क्या आप बार बार एक ही काम को मैनुअली करते हो? सोचो, अगर आपको 100 टाइम्स हेलो वर्ड को प्रिंट करना हो तो क्या आप 100 लाइन्स का कोड लिखोगे हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जावा में हम लूप्स का यूज करके रिपीटेटिव काम को इफिशिएंटली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स क्या होते हैं और इनका वर्क किस तरह से होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। व्हाट इज लूप्स? लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर कोड को बार बार रन करता है। लूप के थ्रू हम किसी भी वर्क काम को ऑटोमेट कर सकते हैं कि जैसे हमें 100 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो हम 100 टाइम्स लूप का यूज करके उसको 100 टाइम प्रिंट करा सकते हैं, ऑटोमेट कर देंगे, जिससे कि हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि लूप कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप। जावा में 3 टाइप्स के लूप होते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज कब करते हैं? जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन, या हम कह सकते हैं कि जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो कि हमें कितने बार कोड को रिपीट करना है, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप का यूज हम जब करते हैं जब कंडीशंस के बेस पे लूप को चलाना होता है, तब हम वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक। और थर्ड आता है डू वाइल। डू वाइल लूप को हम जब यूज करते हैं जब हमें कम से कम एक बार तो लूप को चलाना जरूरी हो, तब हम डू वाइल का यूज करते हैं। चलते हैं कोड एडिटर पर और देखते हैं विद एग्जांपल हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर एक हम नई फाइल क्रिएट करने वाले हैं, लूप्स डॉट जावा, जिसमें हम लूप्स का यूज करना सीखेंगे। जावा में हम कोई भी प्रोग्राम को क्लास के थ्रू लिखते हैं, जैसे पब्लिक क्लास हमने बनाया लूप्स। ठीक। उसके अंदर एक हम मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक, मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। मेन फंक्शन को हमने यहाँ पे क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेन फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमने स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। ठीक। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फॉर लूप को देखते हैं कि फॉर लूप हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि फॉर लूप, फॉर लूप। ठीक, फॉर लूप का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है। फॉर, ठीक, फॉर फॉर में क्या होता है कि एक हमें वैल्यू होती जिसको हम इनिशियलाइजेशन, एक इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक। सेकंड हमारी कंडीशन होती है, और थर्ड होता है हमारा अपडेट, जो हम वेरिएबल लेते हैं वो अपडेट होता रहे। तो यहाँ पर 3 वैल्यू होती हैं। ठीक, इसको देखो हम किस तरह से करते हैं। सपोज इंटीजर हमारा 1 है, इनिशियल वैल्यू जो है हमारी वो 1 है। यहाँ पर इंटीजर को हम आई से ले रहे हैं, इंटीजर आई, एक हमारे पास इटरेशन के लिए हम नंबर ले रहे हैं 1। ठीक, और कंडीशन की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन जो है वो आई जो हमारा है, यहाँ पे आई इंडेक्स था बट हमने आई से रिप्लेस किया, तो जहां जहां पर इंडेक्स है उसको हम आई से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, आई, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल जो लिया है इंटीजर आई। ठीक, आई बराबर 1, इनिशियल वैल्यू 1 ली है, आई की वैल्यू जो है वो 1 ली है। ठीक, तो आई जो है वो यहाँ पर लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर हमें किसी एरे के अकॉर्डिंग देनी है तो एरे, जैसे हमें 100 टाइम्स प्रिंट कराना है हेलो वर्ड, तो हम यहाँ पर क्या देंगे कि 100, जो आई की वैल्यू है वो 100 से छोटी रहनी चाहिए, या तो 100 के इक्वल जाए। ये हमने कंडीशन दे दी। फर्स्ट तो हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई, सेकेंड हमारी कंडीशन हो गई, और थर्ड हमने दिया है आई प्लस प्लस। यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसमें 1 ऐड करता जाएगा। ठीक, 1 ऐड कर देगा हर बार में। एक बार कोड को रन करेगा 1 ऐड करेगा, फिर से कोड को रन करेगा 1 ऐड करेगा, इस तरह से वो
कोड में 1 ऐड करता जाएगा 100 टाइम्स तक, जबकि जो इनिशियल वैल्यू है उसकी आई की वैल्यू 100 नहीं हो जाती है तब तक। ठीक, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साउट, ठीक, साउट मतलब सिस्टम आउट प्रिंट लाइन, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। देखो फर्स्ट तो हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, स्ट्रिंग में हम पास करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक, हेलो वर्ल्ड को हमने स्ट्रिंग टाइप से पास कर दिया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्कैटिनेटेड करके इसमें क्या करेंगे कि जो हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल हमने आई बनाया है, तो आई को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक, आई को हम प्रिंट कराते हैं। अब इसे हम अगर रन करते हैं तो हमें 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होने वाला है। ठीक, टर्मिनल ओपन हो चुका है और ये रन होगा अभी। यहाँ पर देखना कि 100 टाइम्स ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा अपने आप से। सॉरी, 1 मिनट। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है और यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर मिला है हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, सेकेंड टाइम्स, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से ये हमें 100 टाइम्स मिल चुका है। देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट में हम देखते हैं क्या मिला है हमें, हेलो वर्ड 100। मतलब हमने एक नंबर भी दे दिया है, नंबर यहाँ पर हम काउंट के लिए कि नंबर जब 100 टाइम्स गया है तो लूप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर देंगे, सपोज करो अगर हमने यहाँ पर दे दिया 5, यहाँ पर अगर हमने कंडीशन में दे दिया कि जो आई की वैल्यू है वो 5 या 5 से कम रहनी चाहिए, तो अगर इसको हम अब हम फिर से रन करें, ठीक, इसको हम फिर से रन करते हैं 1 मिनट, और ये देखो क्या होता है, ये 5 टाइम्स रन होगा। देखो हेलो वर्ल्ड 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 टाइम्स, 4 ये है और एक पांचवा ये है, हेलो वर्ल्ड जो है वो 5 बार प्रिंट हो चुका है। इस तरह से हम फॉर लूप का यूज करके यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सकते हैं इस तरह से। ठीक, क्या था कि हमें एक ही काम, या तो हम 100 टाइम्स क्या करते कि सिस्टम आउटपुट लेते 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स ना लेके या 5 टाइम्स ना लेके हमने क्या उसको लूप के अंदर डाल दिया। जो हमें आउटपुट लेना है आउटपुट को हमने लूप के अंदर डाल दिया और वो लूप में चला गया, एक के बाद वो एक कोड को ऑटोमेटिक रन करता रहा। ठीक, जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई इस तरह से। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा फॉर लूप है इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का हम यूज करेंगे। ठीक, वाइल लूप, और वाइल लूप को हम क्रिएट करते हैं इस तरह से कुछ वाइल। ठीक, वाइल में क्या होता है कंडीशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम इंटीजर पहले क्रिएट कर लेते हैं, इंट आई बराबर, सॉरी, आई इक्वल टू 1। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है वो हमें पहले ही लेनी पड़ती है, आई बराबर 1। यहाँ पर हम कंडीशन डाल देंगे कि जैसे हमें हेलो वर्ड है वो, यहाँ पर हम हेलो वर्ड ना लिख के हैं, यहाँ पर हम काउंट लिखते हैं, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि शायद वो पहले वाले फॉर लूप का ही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन डालते हैं, आई जो होगी यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आई जो होगी, आई होगी वो हमारी ग्रेड लेस देन या इक्वल टू होगी 5 के, और उसके अंदर हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट में हम कुछ भी मैसेज पास कर सकते हैं, मैसेज हम यहाँ पे पास कर सकते हैं काउंट। ठीक, काउंट, और यहाँ पे स्पेस छोड़ा और इसके बाद क्या किया कि हमने आई को पास कर दिया कि जो हमारी आई आई वाला जो हमने वेरिएबल लिया है उसको पास कर दिया। ठीक, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं करेगा, अभी अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो ये क्या करेगा कि आई की वैल्यू ले लेगा, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा जो हम चाहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि आई की वैल्यू इस तरह से, आई की वैल्यू वन 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 करते हुए ही करता चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में ये चला जाएगा। ये इनफाइनाइट लूप में इसलिए चला गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक
इनिशियलाइजेशन तो किया है बट यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, कि वैल्यू भी तो अपडेट होनी चाहिए। जैसे हमने फॉर लूप में आई प्लस प्लस किया था, सेम चीज वहाँ यहाँ पर भी करेंगे आई प्लस प्लस, और इस तरह से। अब क्या होगा, ये रन तो पहले का था, कोड हमने रन किया तो वो इनफाइनाइट लूप में चला गया। अगर हम इसे फिर से रन करते हैं तो देखो ये इनफाइनाइट लूप से बाहर आ जाएगा और 5 टाइम्स ही जाएगा। देखो इसको मैंने फिर से रन किया, ठीक 1 मिनट, यहाँ पे अभी हमें आउटपुट मिल जाएगा। इस वाले को यहाँ पे ये आउटपुट हमें मिलने वाला है। यहाँ पे इसने क्या किया कि 5 टाइम ही लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको अपडेट नहीं करते हैं, जो हमने वेरिएबल लिया, यहाँ पे हमने वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू दे दी, तो इनिशियल वैल्यू वो लूप में चली गई। लूप में जाने के बाद जब अगर अपडेट नहीं हो रही है तो वो क्या होगा कि एक इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर अपडेशन जरूरी है, चाहे आप माइनस में कीजिए या प्लस में कीजिए, वो आपको करना होता है। अगर मान लो हमें माइनस करना है कि जैसे 99 से हम 98 से हम नीचे की तरफ आए, तो किस तरह से हम वर्क करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 100, ठीक 100 को 100 नहीं, यहाँ पे सॉरी हम 10 रखते हैं, ठीक 10 रखते हैं। 10 से हम क्या कहते हैं 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू रखना चाहेंगे, ठीक ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए 5 की। तो हम यहाँ पे माइनस माइनस अगर कर दें, आई माइनस माइनस मतलब निगेटिव में, निगेटिव में जाना है, तो अगर हम इसको फिर से रन करते हैं तो देखिए किस तरह से ये होता है। निगेटिव में कि इसको इस तरह से किया, तब ये क्या करेगा 10 9 8 7 5 तक, मतलब जब तक 5 नहीं आ जाएगी तब तक करेगा 5 के इक्वल। अगर 5 से ग्रेटर देन रखें तब ये 5 के ग्रेटर मतलब 6 तक ही रखेगा, 6 तक ही काउंट को लेगा। ठीक, इसको फिर से एक बार रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। आउटपुट वो हमें 6 तक ही देगा। इस तरह से हम फॉर लूप का यूज, वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। पहले हमने फॉर लूप का यूज किया, उसके बाद में हमने वाइल लूप का यूज किया। यहाँ पर हमारे दो लूप जो हैं, दो लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड लूप की तरफ, जिसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हमने हटा दिया और यहाँ पर क्या किया कि डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप को हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पर इसका अगर हम डू वाइल का एक सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि पहले तो हमें क्या होता है कि आउटपुट लेना होता है। मिनिमम 1 आउटपुट तो इसमें कंपलसरी है, कि जो लूप होता है हमारा वो 1 टाइम्स तो रन होता ही है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, साउट करके यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराते हैं, पहले में हमने काउंट प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट कराया था, दूसरे में काउंट, यहाँ पर ओनली हम हेलो प्रिंट कराते हैं, ठीक हेलो। अगर हेलो प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन लेंगे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल हमने इंट आई बराबर 1 करके एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, ठीक। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली, जो हम अभी अभी हमने फॉर में यूज की, वाइल में यूज की, वही कंडीशन हम यहाँ पर भी सेम कंडीशन देते हैं, ठीक सेम कंडीशन दी। अब ये क्या होता है, अब अगर हम इसको रन करें, ठीक अगर इसको हम रन करें तो किस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है डू, और एक बार तो ये रन होगा ही होगा, और सेकेंड टाइम फिर वाइल, फिर कंडीशन को चेक करता है। एक बार रन होने के बाद में कंडीशन को चेक करता है, ठीक। अगर यहाँ पर हम आई की वैल्यू भी प्रिंट कराएं तो हम देखते हैं क्या मिलता है। देखिए अभी हमने यहाँ पर भी क्या किया है कि वैल्यू को अपडेट नहीं किया है, हमने कंडीशन भी दे दी है और यहाँ पर आउटपुट भी ले लिया है, दोनों चीज़ें। बट कंडीशन हमने यहाँ पर भी नहीं, सॉरी अपडेट हमने यहाँ पर भी वैल्यू को नहीं किया है। देखते हैं किस तरह से हमें रिजल्ट मिलता है। देखिए
जब तक हम जो वेरिएबल होगा उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो हमें इसी तरह से क्या होगा कि इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। बट यहाँ पर अपडेट कहाँ पर किया जाता है, जैसे वाइल लूप जिस तरह से हमने देखा। अब यहाँ पर अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पर इसको यूज करते हैं वाइल को। जो हम आउटपुट देते हैं उसके नीचे ही, ठीक है, उसके नीचे ही हम अपडेट करते हैं, जिस तरह से हमने वाइल लूप में किया था सेम उसी तरह से। बट यहाँ पे क्या होता है कि वाइल जो होता है वो नीचे आ जाता है और ऊपर क्या आ जाता है, डू आ जाता है। अदरवाइज अगर इतना इंटरचेंज कर दो, ये कोड इंटरचेंज कर दो, ये कोड यहाँ से कट करो और इसको डू की जगह पे रख दो, तो हमारा वाइल लूप बन जाता है। सेम टू सेम इसी तरह से है, बस वहां से वो उठ के वाइल जो होता है वो लास्ट में चला आता है, इतना यहाँ पे फर्क होता है। ठीक, एक बार अभी हम इसको रन करके देखते हैं और फिर उसके बाद में समझते हैं क्या डिफरेंस है तीनों में। ठीक, इसको रन करते हैं एक बार फिर से। हाँ, रन किया और इनको दो जो हमारे टैब हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ मिलेगी हमें, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, सेम उसी तरह से मिलेगा। अगर हम तीनों लूप को देखें तो तीनों लूप में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर तो ये हमारा डू वाइल लूप है, और वाइल लूप किस तरह से बनता है, इसके ऊपर हम वाइल लूप को भी बना लेते हैं। वाइल लूप इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल को हम बार बार क्यों लेंगे, जब सेम वेरिएबल है बार बार हम ले नहीं सकते। तो आई को हमने वहां पर डिफाइन कर लिया है कि वेरिएबल जो है हमारा वो आई हमने बना लिया है। उसी को हम क्या करेंगे कि एक बार वाइल के लिए यूज कर लेंगे, एक बार डू वाइल के लिए यूज करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, डू वाइल को हम इस तरह से करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं और डू की जगह पर अगर हम वाइल के साथ में कंडीशन को रख दें, तब हमारा ये क्या हो जाता है, वाइल लूप हो जाता है। ठीक, वाइल लूप हो गया इस तरह से। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल और उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद में हम आउटपुट लेते हैं और आउटपुट के नीचे हम क्या करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं। और डू वाइल में क्या करते हैं, डू मतलब एक बार हमें करना ही करना है, आउटपुट लेंगे, आउटपुट के नीचे वैल्यू को अपडेट करेंगे और उस वैल्यू को उसके बाद में हम कंडीशन चेक करते हैं, वैल्यू को अपडेट करने के बाद में कंडीशन चेक करते हैं, ये इस तरह से होता है। ठीक, उसी तरह से अगर हम फॉर लूप की बात करें, ठीक है, फॉर लूप में, ठीक, फॉर में क्या होगा, फॉर में इंटीजर आई, ठीक। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर देखिए, एक तो हम वैल्यू को यहाँ पर अपडेट करते हैं, जिस तरह से हम क्या करते हैं वाइल और डू वाइल में क्या करते हैं, आउटपुट के नीचे वैल्यू को अपडेट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे फॉर लूप में हम लास्ट वाली जो कंडीशन होती है लास्ट वाली, उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे हम करते हैं इक्वल टू, वो 5 मान लो हमने किया है, आई बराबर, ठीक, आई बराबर 5, इसको हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, सॉरी कंडीशन चेक कर रहे हैं, और ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। बट अगर इस वाले को, इस इंटीजर को हम टॉप पे कर दें, इस वाले इंटीजर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप पे दे दें, जो हम सभी के लिए यूज करें, ठीक, सभी के लिए, यहाँ पर हम फार के लिए भी इसे यूज करेंगे, वाइल के लिए भी, इनिशियल वैल्यू सबको हम सेम दे देते हैं। यहाँ पर हम एक कमेंट लिख देते हैं, फॉर लूप, ठीक। तो ये क्या होगा कि इंटीजर तो हमने आई पहले ही ले लिया है, तो हम यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको इस तरह से ना लेके आई ओनली लेंगे, ठीक। या यहाँ पे फॉर लूप में हम आई की जगह पे जे ले लेते हैं, ठीक, सॉरी आई की जगह पे हम, इंटीजर आई की जगह पे हम जे ले लेते हैं, जे। और यहाँ पे जहाँ पर भी आई है उसको हम जे कर देते हैं, और जे प्लस प्लस, इस तरह से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके बाद में सॉर्ट कर लिया।
और साउट में हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो और वर्ड प्लस, सॉरी जे, प्लस जे कर दिया इस तरह से। अब अगर हम आउटपुट देखें, देखो एक में हम हेलो वर्ड का आउटपुट लेंगे और फॉर लूप के थ्रू, और वाइल लूप के थ्रू हम हेलो को करेंगे, और इसके अंदर हम एक को काउंट में कर लेते हैं, काउंट। ठीक, तीनों का अलग अलग रिजल्ट देखते हैं, काउंट। इस तरह से हमारे पास इस तरह से क्या है कि तीन लूप बन गए। तीनों लूप में डिफरेंस क्या है ये देख लो। यहाँ पर हम वैल्यू को क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट भी करते हैं, जो इनिशियल वैल्यू होती है इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसको कंडीशन चेक करते हैं और फिर उसको अपडेट करते हैं, उसके बाद में हम उसका आउटपुट लेते हैं। ये होता है हमारा फॉर लूप। और वाइल लूप में हम क्या करते हैं, एक हम वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल को हम पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल को हमने पहले ही क्रिएट कर लिया आई बराबर 1। फिर हमने क्या लिखा, वाइल लिखने के बाद में हम कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी आउटपुट मिलेगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि वैल्यू को अपडेट करके फिर से कंडीशन को चेक करते हैं। ये होता है हमारा वाइल लूप। और डू वाइल में क्या होता है कि हमने इनिशियल वैल्यू तो हम पहले ही ले लेते हैं, फॉर आई, आई की तरह हमने इनिशियल वैल्यू पहले ही ले ली, और उसके बाद में हमने क्या किया, डू, मतलब एक बार विदाउट कंडीशन चेक किए कोड रन होता है। उसके बाद में क्या होता है कि वैल्यू जो होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, वो अपडेट हो जाती है। उसके बाद में वो कंडीशन को चेक करती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तब तो वो फिर से कोड को रन करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर कंडीशन फॉल हुई तब वो स्टॉप करेगा। मतलब एक इटरेशन तो होना ही होना है, एक बार तो कोड रन हो चुका होता है कंडीशन चेक करने से पहले। ये था हमारा तीनों में डिफरेंस। तीन लूप थे और तीनों लूप्स में ये डिफरेंस था। अब इनका तीनों का आउटपुट यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक, इसको हम रन करते हैं, 1 मिनट। ये हमारा रन होने वाला है, रन होता है, और इसको हम देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। देखो पहले में हमने लिखा था हेलो वर्ड, हेलो वर्ड को हमने जीरो से लिया था, जीरो से, 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 के इक्वल तक का हमने लिया था ना, जीरो से। और सेकंड में हेलो, हेलो, और उसके बाद काउंट में इसने क्या किया है, काउंट वाले में ओनली 6 को दिया है। ओनली 6 इसलिए दिया है, यहाँ पे देखो कंडीशन तो है, 1 मिनट, काउंट में ओनली 6 नहीं, इसका आना चाहिए रिजल्ट। 1 मिनट, ऐसा करते हैं हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, जैसे आई जे, और इसके लिए हम के कर देते हैं। इंटीजर जो है वो के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर हम इंटीजर को चेंज कर देते हैं, वाइल वाले के लिए इंटीजर को हम चेंज कर देते हैं, आई एन टी इंटीजर। इंटीजर जो है हम वहाँ पे पास में बना रहे हैं इंट, और के बराबर 1 अगर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, के और के को हम प्लस प्लस कराते हैं, और के अगर छोटा है 5 से या 5 के इक्वल है तब तक वो कोड रन होना चाहिए। ठीक इस तरह से अब हम इसको रन करते हैं। ठीक, एक बार में देखते हैं। अब देखो इसने काउंट को भी उस तरह से लिया, उसने काउंट को, मतलब सेम वेरिएबल था तो वो कंफ्यूज हो गया था कि हम किस तरह से रन करें। तो सेम वेरिएबल अगर एक साथ डू वाइल और वाइल का यूज करते हो, वाइल और डू वाइल का, तो एक साथ वेरिएबल जो होंगे वो चेंज कर लेना। ठीक, इस तरह से यहाँ पर देखो तीनों का रिजल्ट हमें मिल गया इस तरह से। यही डिफरेंस था इन तीनों लूप्स में। फॉर लूप किस तरह से बनाते हैं, तो ये जो हम फॉर लूप के लिए हमने इंटीजर वहाँ पे लिया, और इसको जो है ये हमने क्या किया कि ये वाइल लूप के लिए वाइल लूप, और ये डू वाइल के लिए, तीनों के लिए इस तरह से इंटीजर, और हमने
इस तरह से कंडीशंस चेक की। कंडीशंस कहाँ पे चेक होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी, क्योंकि जब भी कोई पैटर्न बनाओगे या कोई भी कोड रन करोगे तो कंडीशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा लूप में। ठीक, इस तरह से आप लोग और भी चीज़ें कर सकते हो, लाइक कोई टेबल लिख सकते हो, जैसे 2 की टेबल लिखना है, 3 की टेबल लिखना है, 4 की टेबल लिखना है। इस तरह से पैटर्न को जनरेट करा सकते हो। किसी भी लूप के थ्रू आप लोग इस तरह के पैटर्न को जनरेट कराइए और हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें उसका आउटपुट शेयर कीजिए, किस तरह से आपका आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, वो हमें बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।